राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, भंगीदास एक तोले सोने के अंदर हरिचंद्र को खरीद कर ले जाता है और उसकी नौकरी काशी के कंवर स्थान में लगाई जाती है। और भंगीदास राजा हरिचंद्र से कहता है कि 1 रुपया 25 पैसे लेकर ही हर की लाश जलानी है। जब तक आपको 1.25 रुपया ना मिले किसी की भी अंतिम संस्कार मत करना। तो हरिचंद्र ने कहा, ठीक है स्वामी। देखो, अयोध्या का मालिक आज किसी का नौकर बन बैठा। तो भक्तों, हरिचंद्र का नाम एक दुकान पर लिखाया जाता है और कहा जाता है कि हरिया कितना भी सामान लेने आए, इसको सामान देते रहना। हरिचंद्र से भंगीदास ने हरिया नाम बना दिया। और जो रामलाल सेठ के तारा और उनका पुत्र ऋतास बिका हुआ था, तो जो रामलाल सेठ की पत्नी थी वो 6 महीनों से फूलों से तुला करती थी। तो उसने एक दिन ऋतास से कहा कि मैंने आज तुलना है, आप जाकर बाग में से मेरे लिए फूल लाओ। तो रानी तारा मना करती रही, पर रामलाल सेठ की पत्नी नहीं मानी। जबरदस्ती उसने ऋतास को फूल लेने भेज दिया। जब फूल लेने गया, ऋतास बाग में से फूल तोड़ रहा था, तो विश्वामित्र ने एक माया रची। वहां पर एक सर्प को प्रकट कर दिया और सर्प ने ऋतास को डस लिया और ऋतास के प्राण निकल गए। बाग के एक माली ने आकर तारा को बताया कि आपका पुत्र मारा गया। तारा रोती हुई बाग के अंदर जाती है। इनको बिछड़े हुए 12 वर्ष हो गए थे। हरिचंद्र को और तारा को बिके हुए 12 वर्ष बीत चुके थे भक्तों। तो जब अपने पुत्र की ये हालत देखती है और रो के गले लगाती है, कहती है कि तेरा पिता तो मेरे से बिछड़ गया, पर आप भी मुझे छोड़कर चले गए। हे पुत्र, मैं अब जीवित कैसे रहूंगी। रो रो कर तारा रानी विलाप करने लगी, पर रामलाल की सेठ की पत्नी को कोई तरस नहीं आया। वो कहने लगी, आप काम करो, रो मत। भक्तों, उस समय काशी शहर के अंदर रात को संस्कार किया जाता था। तो अपने पुत्र को उठाकर तारा उसी कब्रिस्तान के अंदर चली जाती है जहां पर नौकरी राजा हरिचंद्र कर रहा था। और जाकर कहती है कि हे मनुष्य, आप मेरे बच्चे का संस्कार कर दीजिए। तो हरिचंद्र उनको नहीं पहचानता है। कहता है कि आप पहले तो 1.25 रुपया लाकर मुझे दो। 1 रुपये 25 पैसे जब तक नहीं लाओगी तो मैं आपके पुत्र की लाश का संस्कार नहीं करूंगा। देखो भक्तों, ऐसा संकट आया, वो अपने पति को नहीं पहचाना और पति ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना। इतनी बुरी हालात तारा और हरिचंद्र की हो चुकी थी। तो भक्तों, वो हाथ जोड़कर विनती करती है कि मैंने तो अपने पति को पहले ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो बिक गया है और मैं रामलाल सेठ के घर बिक गई हूं। मैं रुपया कहां से लाऊं। तो एक हरिचंद्र राजा ने अपनी पत्नी तारा को एक चूड़ी दी हुई थी जिस पर हरिचंद्र का नाम लिखा था। तो राजा हरिचंद्र ने तारा से कहा कि ये चूड़ी बेचकर ले आओ। तो तारा ने कहा, नहीं, ये मेरे स्वामी की दी हुई चूड़ी है, मैं इसको बेच नहीं सकती। तो हरिचंद्र ने पूछा कि आपका पति कौन है। तो तारा ने सभी हाल बताया कि मेरा पति एक राजा था हरिचंद्र। अपनी सत्य के कारण वो अडिंग रहते हुए हम यहां तक पहुंच गए, तो उन्होंने हमारे को बेच दिया अपने धर्म पर रहते हुए। तो जब ये सुनते हैं राजा हरिचंद्र तो जोर जोर से रोने लगे कि हे पुत्र ऋतास, आप भी मर गए, मुझे छोड़कर चले गए। पुत्र ही सबसे बड़ी माया इस संसार की होती है भक्तों। हरिचंद्र को रोते हुए देख तारा समझाने लगी कि आप ही मेरे पति हो, हे स्वामी,
आप विलाप मत करो, जो भगवान की लीला है वो होने दो। जैसे भगवान की इच्छा है वो होकर रहती है। तो तारा को हरिश्चंद्र समझाने लगे कि आपको तो पता है मैंने धर्म के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पर आपको 1.25 लाना पड़ेगा, फिर ही मैं इसकी लाश को जला सकता हूं। तो भक्तों, तारा शहर के अंदर मांगने जाती है। एक एक टका मांगकर उसने 1 रुपया 25 पैसा पूरा करके हरिश्चंद्र को लाकर दिया। जब हरिश्चंद्र वहां पर विलाप कर रहे थे तो विश्वामित्र ने अपनी माया रची और लड़के को वहां से उठा लिया और जिधर से तारा आ रही थी उसके पैरों के अंदर रुतास को रख दिया। और भंगीदास भागकर हरिश्चंद्र के पास जाता है और कहता कि आपको किस लिए रखा है? वो देखो चुड़ैल है, आपके बच्चे को उठाकर ले गई, उसको मार दो। तो हरिश्चंद्र के मुंह से निकल गया कि कोई बात नहीं, उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगा। भक्तों, देखो कैसा संकट हरिश्चंद्र पर आया। मुंह से निकला हुआ वचन हरिश्चंद्र का कभी झूठा नहीं हो सकता था। अपनी पत्नी को ही कह डाला कि मार दूंगा, क्योंकि उसको बताया गया था कि ये चुड़ैल है। तो जब हरिश्चंद्र उसके पास जाता है और देखता है कि ये तो मेरी पत्नी है, ये चुड़ैल नहीं है, तो रो रो कर विलाप करने लगा। कहने लगा कि हे तारा, मैंने तो भंगीदास को आपको मारने का वचन दे चुका हूं। तो देखो, ऐसी पत्नी होनी जरूर चाहिए। तारा ने कहा कि कोई बात नहीं पति, आप मुझे मार दो, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध देती हूं। आपका धर्म ना जाए, आपका वचन झूठा ना होए, मेरे मरने की आप चिंता मत करो। तो भक्तों, हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जैसे ही तारा को मारने लगा, वहां पर सब देवता प्रकट होकर तलवार हाथ से पकड़ ली और वाह वाह करके उसकी बड़ाई करने लगे कि वाह राजा हरिश्चंद्र, आप वास्तव में धर्मात्मा हैं। क्योंकि जो भंगीदास थे, रामलाल सेठ था, ये सभी विश्वामित्र की माया थी, ये सभी देवता बनकर आए थे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने। और भक्तों, सभी देवता राजा हरिश्चंद्र की शरण में गिर जाते हैं कि आप जीत गए और हम हार गए। आप वास्तव में सत्यवादी हो, अपनी पत्नी को मारने से भी पीछे नहीं हटे। तो भक्तों, विश्वामित्र ने कहा कि आपके पुत्र को आवाज लगाओ, आपका पुत्र जिंदा है, वो मेरी ही माया के कारण मरा हुआ है। तो हरिश्चंद्र ने जैसी आवाज लगाई, रोहतास वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों, सभी राज हरिश्चंद्र को वापस लुटाया गया कि आप वर्गा राजा इस संसार में नहीं हो सकता, आप जाकर राज का भोग करो। वहां से राजा हरिश्चंद्र अपनी महल के अंदर तारा और अपने पुत्र को लेकर आता है। आज की वीडियो हम भक्तों यहीं समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।